हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन केटी द मैथ्स ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था एग्जाम के बारे में, कई कंसेंट आ रहे थे कि एग्जाम होगी या नहीं होगी, तो उसमें अपना क्लियर हो गया था कि एग्जाम होगी 100% और मोस्ट प्रोबेबल जून के लास्ट वीक या जुलाई में हो सकती है। और जहां तक मुझे लग रहा है 15 जुलाई के आसपास इसकी डेट रहेगी। तो ये तो बात थी कि एग्जाम होगी या नहीं होगी और किस डेट के आसपास हो सकती है। उस वीडियो को जिस बच्चे ने नहीं भी देखा हो उसकी मैं लिंक आपको दे दूंगा प्लेलिस्ट की, या आपको नहीं भी मिल पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। व्हाट्सएप का नंबर इसी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इस वीडियो के, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में से व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी प्लेलिस्ट आपको रिक्वायर हो ले सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो जो बोर्ड का बताया था मैंने, उसमें आपको सब लगभग सारी चीजें क्लियर कर ली थी। आज एक यहाँ पर एक बड़ी इसमें न्यूज इसमें से ये थोड़ी चेंज हुआ है कि सीबीएसई ने जो आरबीएसई यानी राजस्थान सरकार को 2 ऑप्शन दिए थे। एक ऑप्शन था इसमें फर्स्ट, ये ऑप्शन नंबर 1 ये था कि एग्जाम कराई जाए और केवल मेजर सब्जेक्ट की एग्जाम कराई जाए, ओनली मेजर सब्जेक्ट, ठीक, कि एग्जाम कराई जाए लेकिन केवल मेजर सब्जेक्ट की एग्जाम कराई जाए। अब मेजर सब्जेक्ट क्या है, देखिए मेजर सब्जेक्ट के लिए मैं अलग अलग आपको कैटेगरी बता रहा हूं। जैसे 12th साइंस है, तो 12th साइंस में आप जानते हो 2 पैटर्न होते हैं, एक तो आपका 12th बायो होता है और एक आपका 12th मैथ होता है। तो 12th बायो वाले के जो मेन सब्जेक्ट है वो है पीसीबी का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, क्लियर। ये यानी हिंदी इंग्लिश जो है वो गवर्नमेंट ने मेजर सब्जेक्ट नहीं माने हैं। ये मैं सीबीएसई के हिसाब से बता रहा हूं आपको, क्योंकि सीबीएसई ने भी यही बताया है, तो वही आरबीएसई का पैटर्न रहेगा, सेम है। चलिए मैथ में अगर हम बात करें तो मैथ में स्टूडेंट पीसीएम इसके हिसाब से काम चलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अब आप कहोगे कि सर हिंदी इंग्लिश में मार्क्स कैसे आएंगे? हिंदी इंग्लिश के मार्क इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिए जाएंगे, जो भी आपने प्रीवियस एग्जाम दिए, और इनका भी एवरेज देखा जा सकता है। 12th आर्ट और 12th कॉमर्स वही यहाँ पर है। 12th आर्ट में भी जैसे हिंदी इंग्लिश और 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल रहते हैं। अब ऑप्शनल में आप जानते हो जैसे इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ड्राइंग है आपकी, इस तरीके के सब्जेक्ट रहते हैं ना। यहाँ पोल साइंस है आपकी, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है आपकी। तो इनमें से जो भी 3 सब्जेक्ट आपके पास हो बस उन्हीं की एग्जाम लगेगी, बाकी हिंदी इंग्लिश की एग्जाम नहीं लगेगी। 12th कॉमर्स की बात करें तो बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, ठीक, इस तरीके के जो सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश को हटा के उनकी एग्जाम लगेगी। बाकी कुछ बच्चों के पास इसमें देखिए, अब तीसरा जो सब्जेक्ट होता है उसमें तो वेरिएशन रहता है, आपको पता है। कुछ बच्चों के पास कंप्यूटर रहता है, कुछ बच्चों के पास मैथ भी रहता है इसमें 3rd सब्जेक्ट में, कुछ बच्चों के पास इकोनॉमिक्स रहती है, इस तरीके से। तो वो तीसरा कुछ भी हो सकता है। ये 2 लगभग सबके पास है, बीएस और ए। ये बात हुई 12th के अकॉर्डिंग मेजर सब्जेक्ट की। 10th की बात करें तो 10th में देखिए मैथ तो आपको पता ही है कंफर्म रहना ही है, साइंस आपको पता ही है कंफर्म रहना ही है, और इंग्लिश भी कंफर्म रहनी है। यहाँ पर अब देखो एक चीज है, यहाँ पर अब इंग्लिश या एसएसटी में थोड़ा कन्फ्रंटेशन है कि गवर्नमेंट इंग्लिश को कंसीडर करेगी कि एसएसटी को, है ना। इन 2 में से एक हो सकता है, बाकी मैथ साइंस कंफर्म रहेंगे, ये ध्यान देना, ठीक है, पहली बात। तो मेजर सब्जेक्ट की ये हुई बात। तो जो मैं बात कर रहा था कि जो केंद्र सरकार है, सीबीएसई बोर्ड है, उसने राजस्थान बोर्ड को ये 2 ऑप्शन दिए थे। एक ऑप्शन कि आप केवल मेजर सब्जेक्ट की एग्जाम करा लो, दूसरा ऑप्शन था कि आप 10th को तो कर दो प्रमोट और 12th की करा लो एग्जाम। तो जो राजस्थान बोर्ड है उसने ये ऑप्शन नहीं माना है। जो दूसरा ऑप्शन था कि 10th को तो कर दो प्रमोट और 12th की भाई आप करा दो एग्जाम, तो ये जो है गवर्नमेंट ने नहीं माना है इसको, ऑप्शन सेकंड को, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम दोनों की ही एग्जाम कराएंगे। अब ये दूसरे वाले ऑप्शन में बोर्ड ने ये भी कहा था, जो केंद्र सरकार है उसने राजस्थान सरकार को ये भी सुझाव दिया था कि आप ऐसा करो कि 10th को प्रमोट कर दो और 11th में आप बोर्ड एग्जाम करा लो, क्योंकि 11th बोर्ड तो कब लगेगी, 2022 में लगेगी। और आपको पता है कि 2022 में थोड़ी कोई जरूरी है कि कोरोना की पोजीशन रहे, तो 2022 में तो फ्रेश एग्जाम हो सकती है। तो 11th बोर्ड करा लो, जिसमें कि इन्होंने ये सुझाव दिया था कि 30% तो 10th का सिलेबस
और जिसमें कि 70% जो है वो 11th का सिलेबस आ जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर भी 10th की नॉलेज का पता चल जाएगा और 11th का भी ये। लेकिन क्या है कि जो राजस्थान सरकार है उसने इस प्रोसेस को नहीं माना है। कि क्यों नहीं माना, उसके पीछे इन्होंने ये रीजन दिया है कि 10th की क्लास एक ऐसी क्लास है कि जिस क्लास की मार्किंग के बेसिस के हिसाब से बच्चे अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं। जैसे आप देखते हो कि जैसे कई बच्चे होते हैं उनकी मैथ में जैसे मान लो 90 मार्क्स आ गए, 80 आ गए, तो वो ये सोचते हैं कि हमें चलो 12th में मैथ लेनी है, 11 12th में। या मान लो उनके साइंस में ज्यादा मार्क आए, मैथ में कम आए, तो वो ये सोचते हैं चलो बायो सेक्शन में चले जाते हैं। मान लो कोई बच्चा उसके मैथ में भी कम मार्क्स आ रहे हैं और साइंस में भी कम मार्क्स आ रहे हैं, तो वो सोचता है यार मेरे पास बायो भी नहीं चलेगी और मैथ भी नहीं चलेगी, तो वो आपका किस में चला जाता है, वो बच्चा जाके एडमिशन मान लो आर्ट या कॉमर्स या एजी में ले लेता है। यहाँ मैं एक एजी की बात करना भूल गया, एजी में भी आप ऐसे ही अपना गैस लगा लेना, एजी में हिंदी या इंग्लिश को हटा देना, फिर उसमें वही अपना केमिस्ट्री है और अपनी जो एजी है और बायो है उस हिसाब से ले लेना। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि 10th की एग्जाम एक बेस होती है, फाउंडेशन होती है आगे सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि अपन 10th की भी एग्जाम कराएंगे, चाहे भले ही थोड़ी लेट कराएं, है ना। ये तो ऑप्शन जो फर्स्ट है जो गवर्नमेंट है वो इसी पर सीरियसली अब तक विचार कर रही है और अपन ये मान के चलेंगे अब तक इसी के चांसेस हैं। यानी ओनली मेजर सब्जेक्ट की एग्जाम होगी और एग्जाम होगी मोस्ट प्रोबेबल 15 जुलाई के आसपास, ठीक है। ये तो ये कंफर्म न्यूज मानते हुए आप इस क्रम को आगे बढ़ाएं। क्लियर। बाकी कोई अपडेट होगी तो मैं आपको देता रहूंगा, आप बिल्कुल चैनल से कनेक्ट रहें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे कि आगे का बोर्ड की कोई भी न्यूज आए तो सबसे पहले आपको पता चले। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप मैंने आपकी सभी क्वेरीज को बता दिया है। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा। क्लियर स्टूडेंट, तो ज़्यादातर जो भी बच्चे ऐसे हों जो अभी क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं, आप उनको भी ये वीडियो शेयर करें जिससे सभी तक ये वीडियो पहुंचे और बिल्कुल फैक्ट नॉलेज का पता चले। ज़्यादातर बच्चों का आप जानते हो कि रूमर्स पे ज़्यादा फोकस करते हो, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपको बताया कि 99% रूमर्स चलती हैं, है ना, इस तरीके से। चलिए ठीक है, तो आई होप आप सभी अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और सेफली घर पे रह रहे होंगे। फालतू इधर उधर दोस्तों से भी हमको नहीं मिलना है, ठीक है। आप अपने आप से कीप स्टडी एंड बी सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम।